अगर आपका किसी दूसरे कंट्री का वीज़ा रिफ्यूज़ल है तो ये टाइम ऐसा है जिसमें अगर आप वीज़ा एप्लीकेशन पुट करेंगे तो आपका एम्बेसी इंटरव्यू आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और एम्बेसी इंटरव्यू के बाद जो वीज़ा रिफ्यूज़ल है वो भी बहुत ज़्यादा नंबर में देखने में आ रही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर आपका जो रिफ्यूज़ल है वो यूके का है, वो किसी और कैटेगरी में है, वो स्टडी वीज़ा में है या व्हाट्सएवर जो भी उसकी रीजंस रही हैं, तो बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है कि आप उस रिफ्यूज़ल के साथ अपनी स्टडी वीज़ा एप्लीकेशन को प्रोसीड करें, क्योंकि उसमें आपके हाईएस्ट जो चांसेस हैं वो यही हैं कि आपका जो वीज़ा है वो रिफ्यूज़ हो जाएगा। और दूसरा, जब आप यूके का रिफ्यूज़ल अपनी यूनिवर्सिटी या अपने इंस्टीट्यूट के साथ शेयर नहीं करते, और या अगर आप उनको शेयर कर देते हैं तो वो पहले तो आपका एडमिशन ही एक्सेप्ट नहीं करते। कुछ केसेस में इस तरह से होता है कि अगर आपका सेम यूनिवर्सिटी में आपने पहले वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया हो तो आप उसी यूनिवर्सिटी को रिक्वेस्ट करके न्यू कैश लेके तो अपना वहां से कैश लेके तो वीज़ा रिक्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी रिफ्यूज़ल के साथ आप यूनिवर्सिटी के पास जाते हैं तो यूनिवर्सिटी नॉर्मली आपको अलाउ नहीं करती। इवन दो ये तो स्टडी वीज़ा की बात है, अगर आपका विजिट वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ हो और आप यूनिवर्सिटी को कांटेक्ट करेंगे कि मेरा ये प्रीवियस रिफ्यूज़ल था और अब मुझे स्टडी वीज़ा के लिए जाना है, तो देन भी यूनिवर्सिटीज़ इसमें रिलेक्टेंट हैं आपको एडमिशन देने में, क्योंकि वो उनको इशू ये है कि स्टूडेंट आगे जाके इंटरव्यू में फंस जाएगा। अब इसके साथ साथ जैसे ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएसए, ये मेजर कंट्रीज हैं जिनमें स्टूडेंट्स के नंबर ऑफ रिफ्यूजल्स होते हैं, या यहाँ पे स्टूडेंट पहले ट्राई करते हैं कि हम लोग यहाँ पे जाएं और वहां से जो रिफ्यूजल आ जाता है और उसके बाद स्टूडेंट्स अपनी जो एजुकेशन है उसमें कुछ एडिशंस करके या कुछ फर्दर क्वालिफिकेशंस लेके दोबारा यूके की तरफ आते हैं। अब वहां पे क्या होता है, ये मई 2025 तक तो इस तरह से था कि अगर आपके 2 रिफ्यूजल हैं, 3 रिफ्यूजल हैं, 4 रिफ्यूजल भी हैं, तो आपको एम्बेसी इंटरव्यू आने के या आपका वीजा लेट होने का 1% 2% डाउट होता था। और मोस्ट ऑफ द केसेस में 97% वो कोई भी इस पे इशू नहीं करते थे और आपका वीजा ग्रांट हो जाता था। लेकिन अब जून से ऑनवर्ड जो है वो इस तरह से है कि अगर आपका वीजा रिफ्यूजल 1 है, 2 है, जो भी हैं, ऑस्ट्रेलिया का है, यूएसए का है, कनाडा का है, यूरोप का है, तो देन आपके लिए ये बड़ा ही मुश्किल है कि वो आपको डायरेक्ट निकाल लें। अब उसमें डायरेक्ट निकालने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके चांस कम हो गए हैं और एम्बेसी इंटरव्यू आने के चांसेस उतने ही इंक्रीज हो गए हैं। और उसमें अगर आप अच्छा परफॉर्म नहीं करते एज पर द एक्सपेक्टेशन ऑफ इंटरव्यू और आप रिस्पॉन्स नहीं करते तो वो आपका वीजा रिफ्यूज कर देगा। तो आपने एक चीज को बड़ा क्लियर ज़हन में रखना है कि अगर आपका प्रीवियस कोई रिफ्यूजल है तो आप इसको पहले जहन में रखें कि आपने इंटरव्यू की तैयारी इस तरह से करनी है कि आपको ये श्योर रखना है कि आपका इंटरव्यू आएगा। और इंटरव्यू भी उस तरह से जेनेरिक आंसर्स के साथ तैयार नहीं करना, विद लॉजिक्स, फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ अगर आप उसको तैयार नहीं करते तो आपका वीजा अप्रूव होने के चांसेस उतने ही कम हैं। और इसके साथ साथ अगर आपका स्टडी गैप है, अब स्टडी गैप का भी उसमें आ रहा है, लेकिन उसका भी इतना जो है वो इशू नहीं है, वो स्टूडेंट्स अपने वो एक्सपीरियंस लगा देते हैं, उसकी कोई वेरिफिकेशन इवन दो उसकी तरफ कोई इतना फोकस नहीं है। बट ये इन एडिशन हो जाता है कि जब आपके पास एक रिफ्यूजल हो और साथ में स्टडी गैप भी हो तो ये और आपकी क्रेडिबिलिटी को अंडरमाइन कर देता है और वीजा ऑफिसर और उसको स्क्रूटनाइज करता है एप्लीकेशन को। तो बात करने का मकसद सिर्फ एक ही है कि अगर आप डिप्लोमा करके या कोई और डिग्री करके प्रीवियस रिफ्यूजल के साथ अब अगर आप टॉपअप में अप्लाई करते हैं या आप वैसे डायरेक्ट बैचलर्स में अप्लाई करते हैं और प्रीवियस रिफ्यूजल है, तो आप 100% तैयार हैं इंटरव्यू के लिए, क्योंकि आपका इंटरव्यू आएगा। थैंक यू सो मच।